400 वोट 400 हमारे लाना, नहीं तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। अरे ये कुछ नए नए चूजे आए थे 9 साल से, वो ज़्यादा उड़ रहे थे। अब सर गांजा फूक के तो कोई भी कुछ बोल सकता है, वो भी उल्टा गांजा पी के, सीधा भी नहीं। सब लोग ऐसे नहीं है। जो अच्छे लोग थे उन्होंने उनको लात मार के साइड कर दिया, जो बुरे लोग थे उन्होंने वोट किया, अच्छे लोगों ने वोट नहीं किया उनको। 400 पार का नारा लगा के इस्तीफा दे दिया तुमने यार। ताड़ी पार, मुझे ऐसा लग रहा है सच में वो ताड़ी पार ही है। 100 लोगों से पूछेंगे, अगर 100 में से 99 लोग, 99 क्या मैं बोलता 100% लोग ये बोलेंगे कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दी। भाई क्या बोलना चाहोगे? 400 पार का जो नारा लग रहा है, इसे ना नहीं और क्या बोलना चाहिए? अभी 400 पार तो दिख नहीं रहा है, अभी वो तड़ी पार दिख रहा है, 400 पार नहीं दिख रहा है, तड़ी पार। अभी मेरे को सुनने में आया है कि मोदी जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। 400 पार का नारा लगा के इस्तीफा दे दिया तुमने यार। यही नारा लगाए थे क्या 400 पार? मेरे को तो लगा था 400 पार का नारा लगाए तो इस्तीफा नहीं देंगे। 400 पार का नारा लगा के इस्तीफा देंगे, बहुत दुख हुआ मोदी जी के लिए। न्यूज़ चैनल में तो इतना मतलब जो रिजल्ट लाने के एक दिन पहले 400 पार का 400 पार का सब 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 मोदी मीडिया है, सब मोदी मीडिया, सब मोदी मीडिया है। एक भी मीडिया दिखी नहीं थी। वर्षा गायकवाड़ 4 लाख वोट से जब जीत के आई, कहाँ थी मीडिया? किधर थी मीडिया? एक भी नहीं थी मीडिया, सब दिल्ली में बैठी है मीडिया। सी मोदी 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 कर रही है, क्या है ये? इलेक्शन से पहले 400 का नारा लग रहा था, अब तो कहीं दिख नहीं रहा है। न्यूज़ चैनल में भी 400 का मतलब 400 पार। वो पहले भी फेक था, अभी भी फेक है। वो हमेशा झूठ बोलता हुआ आया और फिर हमेशा झूठ बोलता रहता है। किसी ने, अगर आप पकड़ के देख लो, एक आदमी से पूछोगे किसने बीजेपी को वोट दिया, अभी नहीं, इससे पहले भी। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे, अगर 100 में से 99 लोग, 99 क्या मैं बोलता 100% लोग ये बोलेंगे कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दी, लेकिन फिर भी उसकी सरकार बन जाती है। कैसे? इसका जवाब चाहिए यार, कैसे यार? हमने वोट नहीं दिया उसको, उसकी सरकार बनी कैसे? वो आया क्यों? कैसे आया? अभी एक बड़ा सवाल बोल रहे हैं कि ये हिंदू लोग से कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उसकी बात नहीं कि उनको फिर वो इतने मिला, देखिए मेरे सरकार में बनी हुई थी। क्या बोलना चाहिए? हिंदू बोल रहे कि वो उसने राम मंदिर नहीं बनाया है, उसने अपना कुछ, वो बोलते ना, क्या बोलते हैं यार उसको, एक फैक्ट्री बनाया है। खाली अपनी सरकार बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाया था उसने, मंदिर के नाम पे अपनी फैक्ट्री बनाया था, लेकिन वो फैक्ट्री फिर भी फेल हो गई। लोगों को उस पर यकीन है ही नहीं, भरोसा है नहीं, विश्वास है नहीं, कुछ नहीं है। ना हिंदू को है, ना मुसलमान को है, ना किसी और कौम को है। पर अभी ऐसा एक कमेंट अभी अजान हो रही है। आपको लगता है कि जब मोदी सरकार की हार हुई है, क्या सबक उनको मोदी बंदा आगे कभी अगर वो लड़ना चाहेगा चुनाव तो क्या सबक लेना चाहिए? सबको लेके चलो, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बस एक समुदाय को खास करके, आप सोच के देखो, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, कभी उन्होंने आवाज़ उठाया, एक वर्ड सामने आके बोला? आप देख लो कितने बड़े बड़े कांड हुए, मगर कभी उन्होंने सामने आके नहीं बोला कि नहीं, मुझे दिल दुख रहा है, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोग बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आके बोल रहे, कभी उन्होंने सामने से आके बोला? कभी नहीं बोला। इसका मतलब सीधा है कि वो चाहते थे कि ऐसा हो। तो सब लोग ऐसे नहीं है ना भाई, सब उंगली बराबर है क्या? नहीं है ना, सब लोग ऐसे नहीं है। जो अच्छे लोग थे उन्होंने उनको लात मार के साइड कर दिया, जो बुरे लोग थे उन्होंने वोट किया, अच्छे लोगों ने वोट नहीं किया उनको। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और अच्छे लोग ज़्यादा है, इसीलिए आज मोदी जी हार गए। होप तो यही है कि राहुल सर आना चाहिए, कि काफ़ी जब से हमारी पार्टीशन हुई है और जब से हमारा बंटवारा है कि बाद से जो भी हमारी सरकार चली तो ऑब्वियसली कांग्रेस ही चली है। अभी कुछ नए नए चूज़े आए थे 9 साल से, वो ज़्यादा उड़ रहे थे। अब मैं तो सुनने में आया कि मोदी सर रिज़ाइन भी कर दिए कि मैं भी पीएम नहीं बनना चाहूँगा, किसी और को अप्रोच कर रहे। कौन नमूना आएगा? जो उनके आजू बाजू के लेफ्ट राइट थे, अमित सर और योगी। अब बड़े, चलो रिस्पेक्ट तो देने की बात एक अलग है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की सरकार कैसे नहीं आई। ठीक है, महाराष्ट्र में तो ठीक है, कांग्रेस का पूरा हल्ला था, यहाँ नहीं आई। यूपी में क्यों नहीं आई? क्योंकि यूपी तो मेन गढ़, राम मंदिर देने के बावजूद भी नहीं आई। सबसे बड़ा मेरे को तो ये सदमा हो रहा है कि मतलब मोदी सर ने इतना उसके पीछे बहुत सारे लफड़े झगड़े किए कि भाई हमारा ये है वो है, तो उनने इतनी पवित्र चीज़ बनाने के देने के बावजूद भी कोई सनातनी उनकी तरफ है ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये खाली सिर्फ तूफान है। जैसे वो बोल रहे थे ना, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड आई थी पिक्चर, वो भी बॉक्स ऑफिस पे गई थी फ्लॉप, जैसे ये भी बॉक्स ऑफिस पे गए फ्लॉप। तो कहते ना कि सत्ता कभी भी किसका भी पलट सकता है। अब एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर होना और पूरे देश को संभालना, तो वो एक अलग होता है। ये क्या चाय बेच के सब करके फिर
क्या किया है इन्होंने ये बताइए ना। ना एजुकेशन के लिए इन्होंने कुछ किया है, अगर किया भी है तो वो सब अपनी गोटी के बच्चों के लिए किया है, और किसके लिए क्या किया है। मोदी जी का 10 साल जो अपने जो सरकार की 10 साल, आपने क्या सीखा? यही सीखा सर, एक ही चीज़ सीखा है कि भाई और बहनों चुतिया बनते रहो, हम बनाते रहेंगे, जातिवादी करते रहेंगे, एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। सर कांग्रेस थी जब मैंने ये चीज़ देखा नहीं, आई एम मूवी लवर, बॉलीवुड लवर, मैं ऐसी मूवी कभी देखा नहीं जो कांग्रेस के टाइम पे आई होगी और दंगे फसाद हुए होंगे। आई भी होगी तो जैसे कभी दंगे फसाद तो मैंने देखे नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अभी रिसेंटली एक अनु कपूर की पिक्चर आ रही हम दो हमारे 12, मतलब एक 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 रिलीजन को आप लोग टारगेट करके फिल्म बना रहे हो, तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब हर एक के इसमें अपना अपना एक रूल्स रेगुलेशंस रहता है, वो हिसाब से चलता है। आपके भी जो भी आपका सनातन धर्म है उसके अंदर एक अलग होगा, क्रिश्चियंस में अलग है, सिख में अलग है, तो हर एक ही फिल्म चीज़ को टारगेट करके नहीं बनाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल सर आते हैं तो मुझे ये लगता है ये चीज़ पे भी थोड़ा रोक टोक लगेगा कि ऐसी फिल्में नहीं बनेगी। थैंक यू। थैंक यू। तुम क्या बोलना चाहोगे? 400 पार पे इतने नारे लग रहे थे, न्यूज़ वाले लोग ने भी पोल दिखाया था कि 400 पार तो क्रॉस हो जाएगा, कि कैसा क्या हुआ कि वो सीट ही नहीं कर पाई अभी तक? 1952 में ना एडोल्फ हिटलर था, शादी है किस वो भी एक तानाशाह था। तो उसने ना एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया। जो इंडिया में कैसा है ना, अगर 100 करोड़ की कम्युनिटी हिंदू है ना तो 40% मुस्लिम है। तो एडोल्फ हिटलर ने भी 1952 में यही किया था कि जिसकी कम्युनिटी जिसके जो ज़्यादा था ना उसने उसको भड़काया उसके खिलाफ। तो सेम नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे यही हथकंडा अपनाया पिछले 5 सालों में। उसके बाद फिर 2019 में भी उन्होंने वही किया, हिंदू मुसलमान, और 2024 में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने ये बात नहीं की कि हमको इस देश को किस तरफ लेके जाना है। 2 करोड़ नौकरियों की बात की, एक का भी पता नहीं, और शिक्षा की बात की वो भी पता नहीं। और फिर उन्होंने कहा बयान में अपने कि हम 400 हमारे लाना, नहीं तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा। अरे भाई नहीं लगेगा, हम खुद खुश हैं उस चीज़ से कि भाई चलो अच्छा हुआ, राम मंदिर आपकी बन गई। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जिसका भी फैसला आया हमने स्वीकारा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगो। धर्म के नाम पे सिर्फ भीख मांगी जाती है, वोट नहीं मांगे जाते, भिक्षा मांगी जाती है। राम के नाम पे आप हिंदू मुसलमान को ऐसे कन्वर्ट मत करो, अलग अलग झगड़े मत लगाओ। 2014 से पहले हम भी साथ में रहते थे, अब 2014 के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू कौन मुसलमान, तो ये रिलीजन जो बोलते हैं ना उसके नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। को नरेंद्र मोदी जी को जनता जनार्दन ने बता दिया है कि उनकी जो जगह है वो क्या है, और अब जो होने जा रहा है वो भी आप देखोगे थोड़े दिन में। इंडिया गठबंधन में तो ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और बीजेपी को बहुत बड़ा सदमा लग रहा है। तो मोदी जी को मैं यही बोलूँगा कि भाई अभी भी वक्त है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति मत करो। अगर आप इस बार भी प्रधानमंत्री बनते हो, मैं कुछ आपको उल्टा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप अपनी बोलते ना पद की गरिमा नहीं रखते। आप हिंदू मुस्लिम करते हो मेन इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन अगर आप वापस सत्ता में आते हो और अगर आप इस देश की प्रगति में वो चीज़ करते हो कि ना हिंदू ना मुसलमान, सबको एक तरीके से देखते हो, हर चीज़ को लेकर चलते हो, तो इस देश का मुसलमान खुद आपको वोट देगा। मैं खुद वोट दूंगा आपको, लेकिन आप वही चीज़ करोगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे, तो फिर नहीं चलेगा ना। आपको किसकी सरकार बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? हमने जो 400 पार का नारा लगा था, न्यूज़ चैनल वाले भी था दिखा रहे थे, अब वो नहीं दिख रहा। क्या बोलना चाहोगे उस पर? वो सर मैं वो गोदी मीडिया थी जो 400 बार बोल रही थी। असल में आप देखो ना, तड़ी पार है। आप इस्तीफा दे दिए कि मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, तो इससे बड़ी मतलब तड़ी पर गिरी हो क्या सकती है। अब खौफ है वो। मोदी जी तो कॉन्फिडेंस ही बोल रहे 400 पार, तो उसको क्या है मानने वाला? बट सर गांजा फूक के तो कोई भी कुछ बोल सकता है, वो भी उल्टा गांजा पी के, सीधा भी नहीं, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन असलियत तो जनता होती है ना, हम किसको चूज़ करेंगे। जैसे आप अगर मैरिज करने जाते हो तो पहले लड़की चूज़ करते हो, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जाते ही बोले हाँ हाँ पसंद है, उसके बाद में फिर अरे ये क्या हो गया, मैंने आम पसंद किया मिल गई गुठली। ये पर ऐसा भी होता है ना कि मेरे को तो पता है, इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं बोल रहा था मेरे को 400 पार मिलना ही नहीं। तो आपको लगता है कि जनता ने सरप्राइज किया इस चीज़? सर वो एक होता है ना कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा, जो भाई ने 2014 में बोला था। बराबर 10 साल बाद वो डायलॉग बराबर इन पे चलता है कि वो सपने में जी रहे थे, लेकिन जब नींद खुली तो देखे तो पूरा आग बंद, ऑडियंस गुल, ऐसा सीन हो गया। राइट से हो। थैंक यू सर। चाहोगे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है,
मोदी जी 400 पार का नारा लगा रखे हैं, तुरंत नहीं दिखाई रहा है, आप क्या बोलेंगे? भाई ये सब झूठे नारे थे, झूठे वादे थे जो लोगों के सामने आ गए। इन्होंने कभी लोगों से कोई वादा पूरा किया आज तक? आप सारे वादे उठा के देख लो, इन्होंने जो भी किया सारे वादे झूठे किए। लोगों को मालूम चल गया ये सबसे बड़ा झूठा, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। लोगों ने इससे बदला ले लिया इस बार। ये झूठे को यहाँ से निकाल के हटा देने का है, अच्छे लोगों को लेके आना जो हमारे बारे में, हम सबके बारे में सोचेगा। तो ऐसे लोगों को लेके आना है, हम लोग लेके आए सबने मिलके, जो हम सबके बारे में सोचेगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अडानी अंबानी के बारे में सोचता था, हमारे आपके बारे में इसने कभी नहीं सोचा। आप उठा के देख लो, इसने 10 साल हुकूमत किया है ना, 10 साल का हिस्ट्री उठा के देखो, इसने कभी अपने बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचा इसने। हमेशा अडानी वाला अंबानी के बारे में सोचा, पैसे वाले लोगों के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में कभी सोचा उसने? 5 किलो राशन से आपका घर चलता है? कभी नहीं चलेगा। 5 किलो राशन से कितने लोग खाएंगे 5 किलो राशन? है, नौकरी दो ना, वादा करके तुमने कितना बड़ा झूठा किया। कभी किसी को नौकरी नहीं दिया, बड़ी बड़ी वादे, हमने घर दे दिए, सब सामने आ गए। बहुत बड़ा झूठा इंसान था, इसलिए लोगों ने इसको लात मार के भगा दिया। और ये जो 400 पार का नारा था ना भाई, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, कहाँ हो गया 400 पार? कल एक वीडियो देखा आपके चैनल पे, एक बंदे ने बोल रहा था इस बार ताड़ी पार। मुझे ऐसा लग रहा है सच में वो ताड़ी पार ही है। इस बार 400 पार नहीं, इस बार रियल में वो ताड़ी पार है। और 400 पार का जो सपना था वो ख़त्म हो गया। और ये जीत इंडिया की नहीं, ये जीत हमारी जो जनता है, हम जनता की जीत है ये।